हेलो बच्चों। आज हम क्लास 6 के साइंस का एक चैप्टर है गेटिंग टू नो प्लांट्स। इसके कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे। मैंने इससे पहले कुछ जो वीडियोस डाले हैं उनमें मैंने टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस दिखाए हैं आपको, उनके आंसर्स। तो आज कुछ जो है मैंने कुछ सिलेक्टेड कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं या एमसीक्यूज, वो आपको आज बताऊंगा। तो जो एग्ज़ाम में आमतौर पर आते ही हैं, तो शुरू करते हैं। जो पहला जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो है एवरी पार्ट ऑफ ए प्लांट कैरीज आउट सम इम्पॉर्टेंट फंक्शंस, विच ऑफ दीज फंक्शंस इज कैरीड आउट बाय द स्टेम ऑफ ए प्लांट। कह रहा है कि हर कोई प्लांट क्या है, जो है उसका हर कोई हिस्सा जो है उसका एक प्लांट का जो पार्ट है उसका एक कोई ना कोई फंक्शन होता है, कोई काम करने के लिए कुछ ना कुछ काम करता है। जैसे हमारी बॉडी में होता है, हाँ, हाथ हमारा जो हमारे काम करने के लिए होता है, दिमाग हमारा सोचने के लिए होता है, वहीं आंखें देखने के लिए होता है। तो वैसे ही प्लांट के भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं। तो हर कोई जो पार्ट है वो अपना एक अलग फंक्शन करता है। तो आपको फिर बताना है कि जो स्टेम है, जो उसका जो पेड़ पौधे का जो स्टेम होता है वो क्या काम करता है, वो क्या फंक्शन करता है। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है इसमें लूजिंग वाटर थ्रू इवेपोरेशन, यानी वो पानी को छोड़ता है इवेपोरेशन के थ्रू। दूसरा, एंकरिंग या होल्डिंग द प्लांट इन प्लेस, वो कि प्लांट को एक जगह पे रोक के रखता है। तीसरा, हेल्पिंग द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर, मतलब कि वो पानी को नीचे से ऊपर लेके जाता है। अपवर्ड मूवमेंट मतलब ऊपर की तरफ लेके जाता है। वहीं चौथा जो है परफॉर्मिंग फोटोसिंथेसिस या फोटोसिंथेसिस, खाना बनाने, जो फोटोसिंथेसिस क्या होंगे, खाना बनाने के काम करता है। तो इनमें से क्या है, जो ऑप्शन है वो है हेल्पिंग विद द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द वाटर। स्टेम का क्या काम होता है, वो पानी को ज़मीन से लेके यानी मिट्टी से लेके ऊपर जो बॉडी में जो प्लांट की जो पार्ट्स हैं, चाहे लीव्स हो, चाहे फ्लावर हो, चाहे फ्रूट हो, चाहे ब्रांचेस हो, तो वहाँ तक उसका काम होता है पहुँचाने का। आप इस वीडियो में इस पिक्चर में देख सकते हैं। तो ये देखिए कैसे वो H2O हो गया, मिनरल्स हो गए, ऑक्सीजन हो गया जो उसको ज़रूरत होती है यहाँ, वो यहाँ से जाते इसमें, ये स्टेम का काम होता है। और वहीं दूसरा स्टेम का ये दूसरा काम क्या होता है, जो शुगर है, सनलाइट है, ये पूरी बॉडी में, पूरे प्लांट बॉडी की उसमें बांटना है एक तरीके से, जैसे हमारे वेन्स काम करते हैं। ठीक है, वही काम यहाँ पे स्टेम का है। ठीक है, तो ये सवाल आपको समझ आ गया होगा कि जो स्टेम का जो मेन काम है वो ये है कि पानी को नीचे से ऊपर लेके जाना। ठीक है, मतलब अगर पानी अगर उस ज़मीन से मिलता है, वो फिर उसको ऊपर लेके जाता है, फिर पूरे प्लांट में बांट देता है। ठीक है, फिर अगला जो सवाल है वो कुछ इस तरह है, व्हाट कम्स आउट ऑफ लीव्स ऑफ ए प्लांट इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, व्हाट इज़ दिस प्रोसेस कॉल्ड। तो कह रहा है कि जो पौधा होता है उसके पत्तों में जो वाटर वेपर जो बनते हैं, जो भाप बन के निकलता है, वो क्या होता है और उस जो प्रोसेस को क्या बोलते हैं, वो किस तरीके से निकलता है, उसको क्या बोलते हैं। रिप्रोडक्शन बोलते हैं, वेनेशन बोलते हैं, ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं, या ट्रांसपायरेशन। तो ये जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं ट्रांसपायरेशन। तो इसका सही जवाब है ट्रांसपायरेशन। तो ट्रांसपायरेशन का मतलब होता है कि जब प्लांट के ऊपर वेपर्स बनते हैं, जो वेपर्स बन के उड़ते हैं, जब उन धूप पड़ती है तो उसको बोलते हैं ट्रांसपायरेशन। जैसे ये एक पिक्चर है आपके राइट साइड पे, ये मान लो ये पानी जो है स्टेम के थ्रू ऐसे गया। ठीक है, तो ये जब यहाँ पे धूप पड़ती है तो, और वो जो जो इधर से मॉइस्चर निकलता है, एक तरीके से जो हम, जैसे हमारी बॉडी पे जब धूप पड़ती है तो हमें पसीना निकलता है, वैसे ही इनको एक तरीके से जो पसीना निकलता है और जो वो भाप बन के उड़ता है उसको बोलते हैं ट्रांसपायरेशन। उस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसपायरेशन। ठीक है, फिर अगला जो सवाल है
वो है व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या होता है, उम्मीद करता हूँ आपको पता होगा। द प्रोसेस बाय विच लीव्स ऑफ ए प्लांट प्रोड्यूस फूड, एक ऐसा तरीका जिसमें जो एक पौधे के जो पत्ते होते हैं वो खाना बनाते हैं। द प्रोसेस ऑफ बर्ड्स ब्लूमिंग इन द फ्लावर्स, तो एक ऐसा तरीका जहाँ पे जो फूल है वो खिलखिलाते हैं, वो निकलते हैं, ब्लॉसम। द लॉस ऑफ वाटर थ्रू लीव्स, लॉस ऑफ वाटर मतलब पानी का जो पानी जो निकलता है पत्तों से, उसको बोलते हैं। या एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स बाय रूट्स, या जब मिनरल्स या वाटर जब हमारे जो पौधों की जड़ें होती हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं, उसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। तो मुझे जहाँ तक लगता है आपको ये पता ही होगा, उस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। द प्रोसेस बाय विच लीव्स ऑफ ए प्लांट प्रोड्यूस फूड इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, कि जो वो तरीका जिसमें जो पेड़ों के जो पत्ते होते हैं वो खाना बनाते हैं, उसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। ये देखिए आप, एक फूल है, ये इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस। अपना फोटो का मतलब हो गया लाइट, सिंथेसिस का मतलब कुछ बनाना, खाना बनाना, ठीक है। फिर आता है अगला जो है, प्लांट्स आर ऑफ वेरियस टाइप्स। ये आपको पता ही है, प्लांट्स जो होते हैं अलग अलग तरीके के होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ ए प्लांट, इनमें से बताना है कौन पौधा नहीं है। हर्ब, ट्री, शर्ब, या ऑल ऑफ द एबो आर टाइप्स ऑफ प्लांट। क्या लगता है आपको? तो इसका जो सही जवाब है इसका है फोर्थ, ऑल ऑफ द एबो, क्योंकि सभी जो है, हर्ब हो, ट्री हो, शर्ब हो। हर्ब क्या हो गया, मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं। ट्री हो गया पेड़, वो भी प्लांट है। शर्ब क्या हो गया, झाड़ियाँ, वो भी एक प्लांट है। तो ये सभी क्या है, प्लांट्स है। फिर आता है सम प्लांट्स आर शॉर्ट विथ टेंडर स्टेम्स एंड फ्यू और नो ब्रांचेस, व्हाट आर सच प्लांट्स कॉल्ड। तो आपको ये बताना है, कुछ प्लांट्स जो हैं उनके ना शॉर्ट यानी छोटे, या सॉफ्ट जो होते हैं ब्रांचेस होते हैं, उनकी टहनियाँ होती हैं छोटी या तो नहीं होती हैं। तो आपको उन प्लांट्स के बारे में बताना है कि वो कौन से प्लांट्स होते हैं जिनके ऐसे ब्रांचेस होती हैं या स्टेम्स नहीं होते हैं। ट्रीज बोलते हैं उनको, हर्ब्स बोलते हैं, शर्ब्स बोलते हैं, या प्लांटेशंस। तो आपको ये बताना है इनमें से कौन सा है। इनमें से आपको पता है ट्रीज़ जो होते हैं उनके भी स्टेम होता है, तो पेड़ों के तो बड़े बड़े टहनियाँ भी होती है। हर्ब्स के भी, अगर हर्ब्स को देखा जाए, हर्ब्स के नहीं होते हैं। वहीं शर्ब्स, झाड़ियाँ जो होती है, जिसको झाड़ियाँ भी बोलते हैं, तो उनके क्या, उनमें भी स्टेम भी होती है और पत्ते भी होते हैं और ब्रांचेस भी होती हैं। फिर प्लांटेशंस का भी यही होता है। तो अब इसका जो आंसर आता है वो आता है हर्ब्स। आप हर्ब देखे होगा आपने, ये जो हर्ब है यहाँ पे जो मैं रेड से कर रहा हूँ हर्ब, ये आपने देखी होगी। इसको मिंट लीफ बोलते हैं या मिंट प्लांट, या इसको अगर नॉर्मल लैंग्वेज में बोलेंगे पुदीने का जो प्लांट होता है, पुदीना जो होता है वो हर्ब में आता है। तो इसकी आप देखें वो कितनी सॉफ्ट होती है टहनियाँ, स्टेम कितनी सॉफ्ट होती है, वहीं इसमें कोई ब्रांचेस भी नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये इनके मेन डिफरेंसेस हैं, ठीक है। तो इनमें से जो जिसके स्टेम नहीं हो, जिसके ब्रांचेस नहीं हो, या स्टेम जिसके सॉफ्ट हो और जिसके ब्रांचेस नहीं हो, उसको बोलते हैं हर्ब्स।